भी चल रहा है सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड है। 14 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। उनके बेटे चैतन्य बघेल के यहां भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, भूपेश बघेल के ऑफिस का जो पोस्ट है वो 7 वर्षों से चल रहे झूठे केस को तो फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि इस 14 लोकेशन पर सर्च अभियान चल रहा है। भूपेश बघेल के और साथ ही साथ बेटे के घर को भी खंगाला जा रहा है। तो भूपेश बघेल के घर का पोस्ट 7 वर्षों चल रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव के घर पर छापा मारा है। ये अब जानकारी जुटाई जा रही है। पूर्व सीएम रहे भूपेश बघेल और जहां पर ईडी की रेड इस वक्त जारी है, 14 लोकेशन को खंगाला जा रहा है। इस वक्त तस्वीर आपके सामने, सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा, 14 लोकेशन पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें इस वक्त ईडी की रेड चल रही है, छापामार कार्रवाई लगातार जारी है, लोकेशंस को खंगाला जा रहा है। हमारे साथ अनिल पुसुतकर जी लगातार जुड़े हुए हैं रायपुर से। अनिल जी, ये जो कार्रवाई हुई है, 14 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, भूपेश बघेल के न सिर्फ घर पे भी, उनके बेटे के घर पर रेड हो रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, चूंकि यहाँ पर अब उनका ट्वीट भी सामने आया है, जरा बताइए, जानकारी दीजिएगा अनिल जी। भूपेश बघेल जो है काफी दिनों से राज्य सरकार के विधानसभा सत्र में भी हाल ही में उन्होंने बेहद आक्रामक रवैया अपनाया था और ऐसा लग रहा था कि क्योंकि पहले भी जो है शराब घोटाले में भूपेश बघेल के एक मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके आईएएस अफसर जो है अनिल टुटेजा सहित बहुत सारे अफसर और बहुत सारे जो है कांग्रेस के नेता और ठेकेदार गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसा लग रहा था कि ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कांग्रेस के लिए और भूपेश बघेल के लिए मुसीबत तो बढ़ते ही जाएगी। अब चैतन्य बघेल का भी नाम अगर आ रहा है तो उनका नाम उससे पहले महादेव एक्ट और उससे भी आया था। तो ऐसा लगता है कि जो जैसे जैसे जांच बढ़ेगी वैसे वैसे गिरफ्तारी होगी। चर्चा पिछली सरकार में भी चली थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। आज जाकर जो है भूपेश बघेल के यहाँ सुबह बिल्कुल सुबह होते ही जो है भूपेश बघेल के यहाँ ईडी की टीम पहुंची, उनके बेटे का टीम पहुंची और 14 ठिकानों पर एक साथ टीमों ने लगी थी और उसके साथ साथ जो है कार्रवाई शुरू कर दी छापे की। अब इस मामले में भूपेश बघेल का जो ट्वीट आया है, उनका ये कहना है कि ये मामला बर्खास्त हो गया है और बर्खास्त 7 साल पुराना मामला है, बर्खास्त हो चुका है अदालत से और ईडी मुझे सता रही है। उनका ये भी कहना है कि ये मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश है और
भाजपा जो है या केंद्र जो है इस साजिश के तहत कांग्रेस को पंजाब में आगे बढ़ने से रोक रहा है। देखिए भूपेश बघेल ने इस ट्वीट के जरिए जो है मामले को ट्विस्ट भी किया है और पॉलिटिकल कलर भी दिया है कि पंजाब में जो है उनका महासचिव बनने के बाद कांग्रेस की अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको रोकने की कोशिश है। लेकिन फिलहाल जो है भूपेश के यहाँ जो ईडी की टीम बैठी हुई है, उनके बेटे चैतन्य के यहाँ टीम बैठी हुई है, क्योंकि पिछली सरकार में एक नहीं बहुत सारे घोटाले हुए थे, जिसमें कोल घोटाला भी था, कोल ट्रांसपोर्ट घोटाला, शराब घोटाला, फिर महादेव ऐप और सत्ते का भी जो है मामला सामने आया था। तो ईडी तो अभी देखिए वही हम समझना चाह रहे हैं आपसे कि कोल लेवी स्कैम हो गया या फिर महादेव ऐप घोटाला हो गया। इनके बेटे का जिक्र किया जाए तो रियल एस्टेटमेंट का कारोबार भी है, इस पर भी होल्ड रखते हैं ये। उस वक्त भी आरोप लगे थे, अपनी सीट को भी हार गए थे। तो जब भी तो आरोप लगे थे तब जांच चल रही थी, जांच ऐसे एकदम से बंद तो होती नहीं है। अब ये आरोप लगा दें कि तब हमारी जांच चल रही थी या फिर उसे बंद कर दिया गया, वापस से खंगाला जा रहा है, तो जांचें कभी बंद कहाँ होती हैं और किस बिहाफ पर वो तमाम चीजों को नकार रहे हैं? जांच बंद नहीं हुई थी, जांच जारी थी। क्योंकि पिछली सरकार जब भूपेश बघेल की सरकार थी उस समय जो है आईएएस अफसर और ठेकेदार और सारे जो उनसे जुड़े नेता हैं के खिलाफ कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन कोई मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री के खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वासी लखमा जो आबकारी मंत्री थे, आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी जो है इस विष्णुदेव साय सरकार के आने के बाद, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जांच बंद हो चुकी है या मामला बर्खास्त हो चुका है। ये तो भूपेश बघेल का ट्वीट है, ये उनका बयान है। अब वो 7 साल पुराना किस केस को बर्खास्त किया गया अदालत ने, ये उन्होंने स्पेसिफिक नहीं कहा। मामले तो बहुत सारे चल रहे हैं, तो भूपेश बघेल का प्रत्यक्ष नाम नहीं है, लेकिन ईडी के मामलों में ऐसा होता है कि लिंक जुड़ते जाती है और नाम सामने आते जाते हैं। जैसे कवासी लखमा का पहले नाम नहीं आया, लेकिन बाद में गिरफ्तारी हुई। तो पहले ये अफसर जो है अनिल टोटेजा से लेकर जो है सौम्य चौरसिया, ये सब लोग गिरफ्तार रहे। अब जब पहला पॉलिटिकल जो बड़ा चेहरा जो था कवासी लखमा, उसकी गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद से लगने लगा था कि अब ये जांच आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जो है लपेटे में आएंगे ही। और आज जो है ये कार्रवाई हुई है। अब भूपेश बघेल का इस मामले में ये कहना कि कांग्रेस को पंजाब में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है केंद्र की साजिश के तहत, तो पंजाब में अभी फिलहाल कोई चुनाव नहीं है और पंजाब में अभी महासचिव बनाए गए हैं, तो इसलिए ये भी पॉलिटिकल जो उनका जो बयान है वो उसमें कोई तथ्य दिखता नहीं। लेकिन ये उनका डिफेंस में दिया गया एक बड़ा सोची समझा बयान है जो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहे। लेकिन ईडी की कार्रवाई जो है वो कभी बंद नहीं होती, चलते रहती है जब तक वो पूरे सारे चालान पेश न कर दे। और ये जो मामला है इसमें ऐसा लगता है चैतन्य उनके बेटे चैतन्य कहाँ भी अगर रेड हुई है तो ये ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला हो सकता है।